हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। तो हम लोग इसमें जो है अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ लिए थे और एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। तो अब हम लोग को जो है वो इसका जो है हम लोग को डिफाइन देखना है। तो हम लोग एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स का डिफाइन देखते हैं। तो थोड़ा एंड्रोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में जानते हैं। तो एंड्रोजेनिक फोर्स जो है वो अंदर से अर्थ के अंदर से आता है, हम लोग उसको एंड्रोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और जो फोर्स अर्थ के बाहर मतलब अर्थ के ऊपर में जो है अर्थ के सतह पे जो है वो फोर्स आता है उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग ने इसका जो है वो चर्चा पिछले वीडियो में कर लिया था। तो अब हम लोग इसका डिफाइन देखेंगे। तो इसमें हम लोग एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एंड्रोजेनिक फोर्स दिया है द फोर्स दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जो फोर्स जो है वो अर्थ के अंदर से आता है उसको जो है हम लोग एंड्रोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और ये एंड्रोजेनिक फोर्स का डिफाइन जो है वो हो गया। अब वोल्केनो और अर्थक्वेक जो है वो एंड्रोजेनिक फोर्स का जो है वो डिफाइन हो गया। तो हम लोग वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एंड्रोजेनिक फोर्स का जो है वो डिफाइन वोल्केनो और अर्थक्वेक है। तो ये सब जो है वो अर्थ के अंदर से आता है, तो इसलिए इसको हम लोग एंड्रोजेनिक फोर्स बोलते हैं। अब हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। जो फोर्स जो है वो अर्थ के बाहर में आता है उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया दीज आर द डिफाइन जो है इसका हो गया दीज आर इंटरनल फोर्स दैट एक्सिस्ट डीप इनसाइड द अर्थ। ये जो है वो एक्सोजेनिक फोर्स का जो है वो डिफाइन हो गया। तो इसका एग्जांपल हो गया रिवर, विंड, ये सब जो है वो एक्सोजेनिक फोर्स है, अर्थ के ऊपर में आता है। रिवर तो अर्थ के अंदर तो नहीं बहता है। तो ये सब जो है वो एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में हो गया। तो इस सब के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे आगे। तो ये सब जो है वो एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स का डिफाइन और एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है जो एंड्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है इनसाइड, और एक्सो का मीनिंग जो होता है वो होता है आउटसाइड, और जेनिक का मीनिंग होता है ओरिजिन। तो ये एंडो प्लस जेनिक मिलके हो जाता है एंडोजेनिक। तो इसका मतलब हो गया इनसाइड ओरिजिन, मतलब जो अंदर से आता है उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एक्सोजेनिक का हो गया एक्सो प्लस जेनिक जो है वो हो गया एक्सोजेनिक। इसका हो गया आउटसाइड, मतलब जो बाहर से आता है, बाहर में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं। अब जो है हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वोल्केनो जो है वो कैसे निकलता है, हम लोग तो वोल्केनो के बारे में जानते हैं। जो वोल्केनो क्या होता है, तो ये वोल्केनो जो है वो मतलब कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ वोल्केनो इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका नाम देखेंगे। तो वोल्केनो में जो है वो वोल्केनो सबसे पहले निकलता कहाँ से है, उसका जो है वो मैग्मा निकलता कहाँ से है। तो वो जो मैग्मा है वो मेंटल से निकलता है। तो उसको जो है वो हम लोग मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और मैग्मा चैम्बर ये हो गया मेंटल, और मेंटल से जो है वो मैग्मा निकलता है। तो वहाँ पे हम लोग मैग्मा चैम्बर उसको बोलेंगे। जिस पार्ट को मैग्मा चैम्बर बोलते हैं उससे मेंटल से ऊपर क्रस्ट होता है, तो ये हो गया क्रस्ट। अब क्रस्ट के बाद वोल्केनो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे वोल्केनो, ये वोल्केनो है जिसको हम लोग जो है जहाँ से वोल्केनो ऊपर की ओर बढ़ता है उसको हम लोग वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रेटर है जिसको यहाँ पे ओपनिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। वोल्केनो जब फटता है तो वहाँ से जो है वो गैसेस के जो है ऐश निकलते हैं, धुआं निकलते हैं और बादल सब बनते हैं। तो ये जो है वो वोल्केनो है। ऐसा जो है वोल्केनो का स्ट्रक्चर होता है। अब ये वोल्केनो स्टार्ट कैसे होता है, तो वोल्केनो स्टार्ट कैसे होता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वोल्केनो सिंपल समझे तो मैग्मा जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वो अर्थ के को जो है अर्थ का ज़मीन फाड़ के जो है वो निकलने लगता है। तो जहाँ पे पहले से वोल्केनो बना हुआ है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्मा चैम्बर में आएगा मैग्मा और मैग्मा सीधे निकल जाएगा। तो कहीं कहीं से जो है वो सीधे नहीं निकलता है, बल्कि कहीं कहीं से जो है लीकेज भी हो जाता है। और ये जो है धीरे धीरे हम जो है उस साइड से बहना स्टार्ट कर देता है। तो मैग्मा बाहर जैसे ही निकलता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो मैग्मा बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग लावा बोलेंगे। जब
वोल्केनो के अंदर है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे। तो ये मैग्मा निकलता है और लावा जो है वो नदी के तरह बहने लगता है, जैसे पानी बहता है वैसे ही बहने लगता है और ये बहुत स्पीड में बहता है, जो आने वाले हर एक चीज़ को जो है वो जला के राख कर देता है। तो ये वोल्केनो फटता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही हो जाता है। तो ये वोल्केनो निकल गया, यहाँ से लावा निकल गया, अब जो है ये लावा बहेगा। तो ये वोल्केनो कुछ इस तरह से फटता है, पहले एक मेंटल से निकलेगा, क्रस्ट को से होते होते वो वोल्केनो मैग्मा वोल्केनो में आ जाएगा। मैग्मा जो है वो सीधे जाएगा और निकल जाएगा। तो ये मैग्मा कुछ इस तरह वोल्केनो जो है वो कुछ इस तरह फटता है। हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ लिए, जो वोल्केनो कैसे फटता है। तो ये वोल्केनो जो है वो एंडोजेनिक फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा जो है वो अंदर से आ रहा है। मैग्मा कहाँ से आ रहा है? अंदर से। तो ये वोल्केनो जो है वो एंडोजेनिक फोर्स हो गया, क्योंकि एंडोजेनिक फोर्स में जो फोर्स लगता है वो लगता है अंदर से। तो अंदर से मैग्मा आ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया एंडोजेनिक फोर्स। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्स का दूसरा जो है एग्जाम्पल, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो है वो कैसे ओरिजिन होता है, अर्थक्वेक का जो है वो कैसे जो है वो आता है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे दिया गया है लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करता है। ये हम लोग पहले पढ़े थे, डिस्कशन किए थे, जो लिथोस्फेरिक प्लेट कैसे मूव करता है। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है किस पे मूव करता है? तो ये मैग्मा जो होता है वो लिक्विड सेमी लिक्विड शेप में होता है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है उस पर आता है और मैग्मा तैरते रहता है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट उसके साथ जो है वो मूव करते रहता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट को कुछ इसी तरह जो है वो मूव करता है। तो बाय चांस कभी कभी क्या होता है, दो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये एक दूसरे में टकरा जाता है, तो उससे अर्थक्वेक का जो है वो ओरिजिन होता है। तो अर्थक्वेक का ओरिजिन बहुत एक ही चीज़ से नहीं बल्कि बहुत सारे चीज़ से जो है वो अर्थक्वेक आ सकता है। तो अर्थक्वेक कैसे आता है? प्लेट के टकराने से, या फिर मैग्मा जो है वो कहीं और शिफ्ट हो गया तो उससे जो है वो अर्थक्वेक जो है आएगा। तो जब अगर दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से टकराएंगे तो वहाँ पे जो है वो पहाड़ बन जाएगा। तो ये जो है एक दूसरे से प्लेट अगर टकराएंगे तो वहाँ पे क्या चीज़ बनेगा? पहाड़ बनेगा। तो ये जो है अर्थक्वेक जो है वो कैसे आता है? तो प्लेट जो है वो टकराते हैं तो वो हिलता है। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अगर कुछ हुआ है तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा वोल्केनो का, सॉरी अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक को जहाँ स्टार्टिंग होता है, क्योंकि ये एंडोजेनिक फोर्स है तो एंडोजेनिक अंदर से स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो फोकस से जो है वो ऊपर आएगा, तो इसको जहाँ ऊपर आता है तो उसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। तो जहाँ फोकस के डायरेक्ट ऊपर जो है वो एपी सेंटर होता है। तो सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो एपी सेंटर के पास जो है वो होता है। तो और जो है ये यहाँ जो आता है तो उसके बाद वो चारों ओर फैलना स्टार्ट कर देता है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे फोकस से स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक और ये चारों ओर फैलना स्टार्ट कर दिया। तो इसको जो है वो हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो दवाई यहाँ पे आएगा एपी सेंटर के पास, और धीरे धीरे ये सभी जगह फैलते जाएगा फैलते जाएगा। यहाँ इसलिए जो है वो वोल्केनो सॉरी अर्थक्वेक जो है वो तबाही ज़्यादा मचाता है एपी सेंटर के पास। तो फोकस से स्टार्ट होगा, एपी सेंटर के पास ऊपर की ओर आएगा तो एपी सेंटर के पास आएगा, और सिस्मेटिक वेव्स जो है वो रेडिएट करेगा वो ऑल डायरेक्शन में, चारों ओर जो है वो सिस्मेटिक वेव जो है वो चारों ओर फैलाएगा। तो अर्थक्वेक चारों ओर फैल जाता है और जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे एपी सेंटर के पास जो है वो नुकसान करता है, और धीरे धीरे यहाँ सब पे कम होते जाता है कम होते जाता है। तो ये अर्थक्वेक जो है वो कुछ इसी तरह जो है ओरिजिन होता है। जो अर्थक्वेक प्लेट टकराने से जो है वो अर्थक्वेक कुछ ओरिजिन होता है। तो अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ लिए जो है कि ये कैसे ओरिजिन होता है। तो अर्थक्वेक के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, जो अर्थक्वेक कितना तबाही मचाता है। यही तबाही जो है वो अर्थक्वेक एक बार गुजरात में मचाया था। गुजरात में एक स्कूल था, वहाँ पे जो है वो स्कूल में कुछ फंक्शन था, उसका तैयारी हो रहा था, तभी अर्थक्वेक जो है वो एंड टाइम पे आता है और पूरे स्कूल को तबाह कर देता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डेथ हो जाता है और ये बहुत सारे टीचर का भी डेथ हो जाता है। तो ये जो है वो स्टूडेंट सब जो है वो 26 जनवरी का जो है वो तैयारी कर रहे थे।
तो ये जो है ये गुजरात में हुआ था। तो देखिए इतना बड़ा बिल्डिंग है और भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है वो 1 सेकंड के अंदर में ये पूरे बिल्डिंग को तबाह कर दिया। तो सोचिए तब जो टीचर और स्टूडेंट जो है वो मर गए, उतना का डेथ हो गया। तो वोल्केनो अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अर्थक्वेक से हम लोग को बचने का जो है वो कुछ तरीका है। तो अर्थक्वेक से हम लोग को बचना है तो हम लोग सबसे अच्छा टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे चले आए। जब भी अर्थक्वेक आए हम लोग अगर घर में बाई चांस फंस गए हैं तो हम लोग को टेबल या फिर डेस्क के नीचे में आ जाना चाहिए, या फिर हम लोग को जो है घर के जो है कोना में आ जाना चाहिए। कोई भी घर है उसके कोना में जो है हम लोग को आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग, क्योंकि कोना जो है घर का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उसका गिरने का चांस बहुत कम होता है। तो हम लोग को कुछ कुछ प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा अर्थक्वेक के लिए। तो अर्थक्वेक जो है वो आता है तो उसके लिए एक मशीन है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करके हम लोग को बता देता है जो अर्थक्वेक आ रहा है कितना स्ट्रांग है या फिर वीक अर्थक्वेक आ रहा है। ये सब जो है हम लोग को वो मशीन जो है वो हम लोग को बता देता है, जिस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कुछ ऐसा होता है और वो हम लोग को डिटेक्ट बता देता है, वो डिटेक्ट करता है अर्थक्वेक को, जो वो आ रहा है कितना स्पीड से आ रहा है, कितना मतलब वो स्ट्रांग होगा अर्थक्वेक, ये सब हम लोग को बता देता है। जैसे 2.0 ये होता है कम होता है, वैसे 7.0 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो अर्थक्वेक आता है। तो इस सब में जो है वो तबाही ज़्यादा मचता है। तो ये सब मशीन सिस्मोग्राफ जो है वो हम लोग को हर एक चीज़ बता देगा, ये डिटेक्ट करता है अर्थक्वेक को। तो हम लोग ने अर्थक्वेक के बारे में और वोल्केनो के बारे में पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।